बिजनौर में शासन और क्षेत्रवासियों में उस समय हड़कंप मच गया जब देर रात गंगा के किनारे रावली तटबंध टूट गया। यह बंधा नवलपुर की तरफ से टूटा था, जिसमें पानी का रिसाव होना शुरू हो गया। बंधे के टूटने की खबर से क्षेत्रवासी और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। सुरक्षा की दृष्टि से बैराज का पुल बंद कर दिया गया। बंधे से पानी निकलकर आबादी की ओर बहने लगा था, लेकिन खुदा का करिश्मा कहेंगे कि अचानक बंधे की दूसरी मिट्टी की ढांग गिरी और टूटा हुआ बंधा कुदरती तरीके से बंद हो गया। मैं नौशाद हसन और आप देख रहे हैं ABN हिंदी न्यूज़। आपको बता दें, बिजनौर शहर के कुछ मोहल्ले और खादर के इलाकों के लगभग 20 गांव वालों और अधिकारियों की नींद उस समय उड़ गई जब गंगा के पानी को रोकने के लिए बनाया गया रावली बंधे को गंगा की धारा ने काट दिया। देर रात में टूटे बंधे से पानी निकलकर गांव नवलपुर की ओर बहने लगा। जिला अधिकारी ने शाम को ही रावली बंधे के टूटने की आशंका जता दी थी। क्षेत्रवासियों को अलर्ट भी कर दिया था और हुआ भी वही जिसका डर था। बीती रात बंधा टूटा भी और पानी निकलकर बहना शुरू हो गया। लगभग 20 गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। फिर हुआ यूं कि अचानक बंधे पर मिट्टी की दूसरी ढांग कटकर गिर गई और कुदरती ढंग से टूटा हुआ बंधा ठीक हो गया। कुदरती तरीके से टूटा बांध ठीक होने से क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली और सभी ने खुदा का शुक्र अदा करना शुरू किया। दिन निकलते ही अधिकारी युद्ध स्तर से बंधे की मरम्मत में जुट गए। मौके पर आला अधिकारी भी पहुंच गए। गंगा नदी के जल स्तर में कमी आई है। जिलाधिकारी बिजनौर ने बताया कि गंगा नदी के जल स्तर में कमी आई है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रित है। सुरक्षा की दृष्टि से बीती रात बैराज पुल को बंद कर दिया था, जो अब पूरी तरह खोल दिया है। जिलाधिकारी ने क्षेत्रवासियों को किसी भी प्रकार की अफवाहों पर यकीन करने से मना कर दिया है। आधिकारिक तौर से दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें। बंदे के पास जाकर वीडियो रील बनाने से भी मना किया है। इससे मरम्मत कार्य में रुकावट पैदा होगी। चल रहा देखो छोटो मुझे छोटो मैं लगाऊंगा। ये गंगा जी का पानी निकलने लगा भैया, टूट गया बंदा। इस समय क्या स्थिति? गंगा बराज से रावली तक हमारा गंगा जी के साथ साथ तटबंध निर्मित है, लगभग 9 किलोमीटर का है। उसमें कल रात जो है डैमेज होने की सूचना आई थी और आज यहाँ पर सुबह से टीम हम लोगों ने डिप्लॉय करी है। इस तरह का डैमेज नहीं है जो कंट्रोल नहीं हो सकता, थोड़ा थोड़ा ही पानी का रिसाव हो रहा है। तो सभी सिंचाई की टीम्स हम लोगों ने यहाँ डिप्लॉय करी हैं, साथ ही साथ अनिचाई के अधिकारी हैं और जो यहाँ के लोकल भी ग्रामीण लोग हैं जिनके गांव यहाँ लगते हैं, सबके सहयोग से बंधे का जो सुरक्षा का कार्य है, रिपेयर का कार्य वो कराया जा रहा है। और हम लोग होपफुल हैं कि इसी प्रकार से अगर कार्य चलता रहा तो इसकी हम सुरक्षा करा ले जाएंगे। लोगों में पैनिक बहुत है ग्रामीण क्षेत्रों में। रात से यह है टूट गया बंदा, ग्रामीण क्षेत्र में पानी घुस रहा है, इसलिए क्या मैसेज देना चाहिए? हाँ, क्योंकि अगर बंधे का कटान होता है तो यहाँ 10 से 12 गांव हमारे ऐसे हैं लगे हुए जहाँ पर पानी आने की संभावना है और क्योंकि गंगा जी का पानी है तो गंगा जी का पानी है ज़्यादा दिन स्टे करेगा। इस वजह से थोड़ा सा हम लोगों ने अलर्ट भी जारी किया हुआ था ताकि अगर कुछ ऐसी अनहोनी घटना होती है तो लोगों को अलर्ट रहे। पर डरने वाली अभी कोई बात नहीं है। हम लोग निरीक्षण भी करके आए हैं, तटबंध का कार्य चल रहा है और किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग यहाँ से फ़ोटो वीडियो रील बना के कुछ भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं उस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग भी सारे सोशल मीडिया ग्रुप से मैसेज करवा रहे हैं कि अभी तक तटबंध जो है वो सुरक्षित है, किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ज़रूरी है कि अलर्ट पे रहें। कोई वजह अभी तक क्लियर हो गई है कि वजह क्या रही इसकी गंगा बढ़ाने की? वजह जो है हमारा जो तटबंध निर्मित है उसके साथ गंगा जी बह रही हैं, काफ़ी लंबा जो है लेंथ है इसका और जैसे जैसे जल स्तर कम हो रहा है वैसे वैसे कटान की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो रही है। तो काफ़ी सिंचाई विभाग के पक्के कार्य जो हैं इस तटबंध पे कराए गए हैं, बट कुछ सेक्शंस पे कार्य नहीं हुए थे उस तरह से जिनकी आवश्यकता थी। तो आगे इनकी परियोजना भी लेके इन पे काम कराया जाएगा। आसपास के जो लोग हैं पीड़ित हैं तो उनको क्या सहायता? देखिए अभी जो है जो हमारे साथ के गांव हैं उन लोगों की हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं, कौन से गांव हैं, क्या आबादी है। हम लोग ने अपने बाढ़ आश्रय स्थल भी चिन्हित कर लिए हैं कि अगर कहीं किसी तरीके से आबादी में पानी आता है तो हम उन लोगों को वहाँ शिफ्ट कराएंगे। और जितने भी हमारे शासन के निर्देश हैं उनको राहत किट प्रोवाइड करना, पका पकाया खाना प्रोवाइड करना, मेडिकल कैंप्स लगाना, वो सब किया जाएगा। हालांकि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, हम लोग सिर्फ प्रिपरेशन कर क्या रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कब तक ठीक हो जाएगा? अगर आज 24 घंटे तक, आज से लेके 24 घंटे तक कार्य चलता है तो हम लोग होपफुल हैं कि बंधा जो है वो बच जाएगा।